अब तो भाई सुधर जाओ। अब तो अब तो उससे बात कर लो, अब तो कर लो बात उससे, अब तो वहाँ चले जाओ, अब तो दोस्त घर से निकलो। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को कैसे आप नेचुरली इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हो, ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगा, कॉन्टेक्स्ट को समझाऊंगा, सिचुएशन को समझाऊंगा, मतलब ऑल्टरनेटिव्स भी बताऊंगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, ठीक है। और भाई बिल्कुल एग्जाम्पल सेंटेंसेस बताऊंगा यार क्लैरिटी के लिए, ठीक है, डोंट वरी। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है आपको। एंड अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो यार, आपके लिए ही बेनिफिशियल है। So the structure is now at least, the main structure is I would say now at least and verb, उसके बाद verb या फिर action, ठीक है, वही है verb action है ना। now at least उसके बाद कोई verb या फिर कोई action, वही होता है, दोनों सेम ही है, ठीक है। अब कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है वो भी बताऊँगा। So this structure is used to express expectation और frustration when someone should have already changed or improved। मतलब आपको इम्प्रूव कर लेना चाहिए यार, ऐसा आपसे ये उम्मीद की जाती है कि यार आप कर लो, सही हो, सुधर जाओ, मतलब कुछ भी इम्प्रूव कर लो। इट्स अ फाइनल पुश और इमोशनल नज टू एनकरेज चेंज इन बिहेवियर, एक्शन और माइंडसेट, ठीक है, आपसे ये एक्सपेक्ट की जाती है। तो ये इसका कॉन्टेक्स्ट है, ये है इसका पर्पस, इस स्ट्रक्चर का पर्पस। तो अगर पर्पस नहीं जानोगे, कॉन्टेक्स्ट नहीं जानोगे, कभी भी आप फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल सकते, क्योंकि स्टेप्स टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, सिचुएशन को समझो, अपने इमोशन को उससे अटैच करो। डोंट एम फॉर ट्रांसलेशन बट फॉर एक्सप्रेसिंग द सिचुएशन। हमें विजुअलाइज करना है, फील के साथ एक्सप्रेस करना है। वो कब होगा, जब आप क्या करोगे, कॉन्टेक्स्ट को समझोगे कि क्यों यूज़ हो रहा है ये शब्द, क्यों यूज़ हो रहा है ये स्ट्रक्चर, क्यों यूज़ हो रहा है ये फ्रेज़, क्यों यूज़ हो रहा है, क्या पर्पस है इसके पीछे, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इसको अवॉइड, इसको इग्नोर मत करना, है ना। तो कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं, उससे पहले ऑल्टरनेटिव्स भी देखेंगे कॉन्फिडेंस के लिए, ठीक है। पहला एग्जाम्पल है, मतलब एग्जाम्पल मतलब आपको जो 5 मैं बताऊंगा ऑल्टरनेटिव्स, उसको बताने के लिए मेरे पास जो एग्जाम्पल है वो है अब तो सुधर जाओ, ठीक है। सबसे मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर अगर मैं बोलूँ तो होगा नाउ एटलीस्ट चेंज योर वेज, नाउ एटलीस्ट चेंज योर वेज, अब तो चेंज कर लो। ये बहुत पोलाइट और सीरियस टोन है, ठीक है, पोलाइट बट सीरियस, पोलाइट भी है लेकिन सीरियस भी है। So now I am going to share 4 natural alternatives, ठीक है। So you can say it's high time you changed, it's high time you changed, context urging someone to change, sounding frustrated or serious, it's high time you should change, sounding frustrated or serious, आप बहुत ज़्यादा frustrated हो और serious हो और आप उसको कह रहे हो कि it's high time you changed। सेकेंड नेचुरल ऑल्टरनेटिव है कम ऑन फिक्स योर बिहेवियर नाउ, कम ऑन फिक्स योर बिहेवियर नाउ, कॉन्टेक्स्ट डायरेक्ट एंड इमोशनल रिक्वेस्ट, डायरेक्ट कर रहे हो, इमोशनल रिक्वेस्ट कर रहे हो, कम ऑन फिक्स योर बिहेवियर नाउ। तीसरा नेचुरल ऑल्टरनेटिव है यू बेटर इम्प्रूव योर सेल्फ नाउ, यू बेटर इम्प्रूव योर सेल्फ नाउ, वार्निंग और स्ट्रॉन्ग एडवाइस, ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, यू बेटर इम्प्रूव योर सेल्फ नाउ, ये वार्निंग भी है और एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस भी है, ठीक है। तो एज अ वार्निंग भी दे सकते हो और एज अ स्ट्रॉन्ग एडवाइस भी आप इसको दे सकते हो, इसको कह सकते हो। तो जब भी ये यूज़ करोगे ना ये स्ट्रक्चर, तो इसका ये कॉन्टेक्स्ट रहेगा, इसके पीछे ये फीलिंग रहेगी, ये इमोशन, मतलब ये इसके पीछे सिचुएशन रहेगा कि स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, वार्निंग है, ठीक है। ये कॉन्टेक्स्ट होता है, ये पर्पस होता है किसी वर्ड का, किसी फ्रेज का, किसी सेंटेंस का यूज़ होने का, ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट है। एंड द फोर्थ alternative is, which is natural, aren't you going to change now, are you not going to change now, context slightly sarcastic और disappointed tone, ठीक है, थोड़ा sarcastic भी हो सकता है और डिसअपॉइंटेड टोन भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो अब कुछ मतलब एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। पहला एग्जाम्पल सेंटेंस है अब तो सुधर जाओ, नाउ एटलीस्ट चेंज योर वेज, नाउ एटलीस्ट चेंज योर वेज, कॉन्टेक्स्ट आस्किंग समवन टू स्टॉप रिपीटिंग बैड बिहेवियर। दूसरा एग्जाम्पल है अब तो वहाँ चले जाओ, नाउ एटलीस्ट गो देयर, नाउ एटलीस्ट गो देयर, context the person has been delaying going somewhere, so now at least go there, अब तो चले जाओ यार, क्यों डिले कर रहे हो, अब तो चले जाओ। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं मेन स्ट्रक्चर का यूज़ करके सारे एग्जाम्पल सेंटेंसेस आपको बता रहा हूँ। मेन स्ट्रक्चर का ही मैं यूज़ करूँगा जो सबसे नेचुरल हो, ठीक है। तो यही सबसे नेचुरल है, बाकी ऑल्टरनेटिव्स आपको पता होना चाहिए, है ना।
तीसरा एग्जाम्पल है, अब तो उसे माफ़ कर दो, अब तो माफ़ कर दो। नाउ एटलीस्ट फॉरगिव हिम, नाउ एटलीस्ट फॉरगिव हिम। कॉन्टेक्स्ट अर्जिंग समवन टू लेट गो ऑफ अ ग्रज। चौथा एग्जाम्पल है, अब तो पढ़ाई शुरू कर दो, नाउ एटलीस्ट स्टार्ट स्टडिंग। कॉन्टेक्स्ट द पर्सन हैज़ बीन वेस्टिंग टाइम, सो दैट्स वाई यू आर सेइंग नाउ एटलीस्ट स्टार्ट स्टडिंग। तो इसके पीछे का ये पर्पस है, ये सिचुएशन है कि ये सेंटेंस क्यों बोला जा रहा है, वाई क्यों बोला जा रहा है, बिकॉज दिस इज़ द सिचुएशन कि द पर्सन हैज़ बीन वेस्टिंग टाइम। तो ये कॉन्टेक्स्ट होता है, ये सिचुएशन होता है। पांचवा एग्जाम्पल है, अब तो मेहनत करने लगो, नाउ एटलीस्ट स्टार्ट वर्किंग हार्ड। कॉन्टेक्स्ट मोटिवेटिंग समवन आफ्टर रिपीटेड फेलियर्स। छठा एग्जाम्पल है, अब तो सच बोलो, अब तो सच बोलो, नाउ एटलीस्ट स्पीक द ट्रूथ, नाउ एटलीस्ट स्पीक द ट्रूथ। कॉन्टेक्स्ट अर्जिंग समवन टू स्टॉप लाइंग, भाई अब तो बंद कर झूठ बोलना, नाउ एटलीस्ट स्पीक द ट्रूथ। सातवां एग्जाम्पल है, अब तो अपने पापा से बात कर लो, नाउ एटलीस्ट टॉक टू योर फादर। कॉन्टेक्स्ट इमोशनल मोमेंट मेंडिंग रिलेशनशिप्स। आठवां एग्जाम्पल है, अब तो सपने पूरे करने के लिए कुछ करो, नाउ एटलीस्ट डू समथिंग फॉर योर ड्रीम्स। कॉन्टेक्स्ट एनकरेजिंग एक्शन ऑन गोल्स, एनकरेजिंग एक्शन ऑन गोल्स, गोल्स के ऊपर एक्शन तो लो अब यार, एक्शन नहीं लोगे तो बहुत देर हो जाएगी। नवा एग्जाम्पल है, अब तो अपने आप पर भरोसा करो, अब तो करो, नाउ एटलीस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। कॉन्टेक्स्ट बूस्टिंग समवंस कॉन्फिडेंस, अब तो कर लो बिलीव, बहुत दिनों से नहीं कर रहे हो, डाउट क्यों कर रहे हो, अब तो कर लो। बूस्टिंग समवंस कॉन्फिडेंस, आई एम बूस्टिंग समवंस कॉन्फिडेंस। 10वां एग्जाम्पल है, अब तो सोशल मीडिया छोड़ दो, नाउ एटलीस्ट क्विट सोशल मीडिया। कॉन्टेक्स्ट कंसर्न ओवर डिस्ट्रैक्शन और एडिक्शन। 11वां एग्जाम्पल है, अब तो समय की कद्र करो, नाउ एटलीस्ट वैल्यू योर टाइम। कॉन्टेक्स्ट एडवाइस टू समवन वेस्टिंग टाइम। 12वां एग्जाम्पल है, अब तो सही रास्ता चुनो, नाउ एटलीस्ट चूज द राइट पाथ। कॉन्टेक्स्ट आफ्टर रिपीटेड रॉन्ग चॉइसेस, आफ्टर रिपीटेड रॉन्ग चॉइसेस। 13वां एग्जाम्पल है, अब तो डरना बंद करो, नाउ एटलीस्ट स्टॉप बीइंग अफ्रेड। कॉन्टेक्स्ट मोटिवेटिंग समवन टू बी ब्रेव, फियरलेस। 14वां एग्जाम्पल है, अब तो कुछ नया सीखो, नाउ एटलीस्ट लर्न समथिंग न्यू। कॉन्टेक्स्ट इंस्पायरिंग ग्रोथ और लर्निंग। 15वां एग्जाम्पल है, अब तो समझदारी से काम करो, नाउ एटलीस्ट वर्क ऑनेस्टली। कॉन्टेक्स्ट आफ्टर सीइंग समवन कटिंग कॉर्नर्स, स्टॉप कटिंग कॉर्नर्स, नाउ एटलीस्ट वर्क ऑनेस्टली। 16वां एग्जाम्पल है, अब तो खुद को साबित करो, नाउ एटलीस्ट prove yourself. Context challenging someone to show their worth. 17वां एग्जाम्पल है, अब तो बहाने मत बनाओ, now at least stop making excuses. Context losing patience with excuses. 18वां एग्जाम्पल है, अब तो सही फैसला करो, now at least make the right decision. Context pressuring someone to choose wisely. You should now choose wisely. Now at least make the right decision. 19वां एग्जाम्पल है, अब तो एक मौका दो यार, बहुत दिनों से मौका नहीं दे रहे हो, अब तो दो, नाउ एट लीस्ट गिव मी अ चांस, गिव मी एन अपॉर्चुनिटी। कॉन्टेक्स्ट आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस और अपॉर्चुनिटी। 20वां और आखिरी एग्जाम्पल है, अब तो मुस्कुराओ, नाउ एट लीस्ट स्माइल। कॉन्टेक्स्ट चीयरिंग समवन अप who has been sad, cheering someone up who has been sad, upset. Now it's your turn to practice. अब तो खुद पर काम करना शुरू करो। तो इसको आपको ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट्स में बताना है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो का पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।